बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th फिज़िक्स का पहला चैप्टर मेजरमेंट का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेंगे सिस्टम इंटरनेशनल का फिज़िकल क्वांटिटी से कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कैसे कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी के बाद हम ये स्टडी करेंगे कि बेस क्वांटिटी कौन सी होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है। इसके बाद हम सिस्टम इंटरनेशनल में जो थर्ड वन है सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर होगा। स्टार्ट करते हैं जी। सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या कैसे कहते हैं। तो दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल या विच कैन बी मेजर्ड, हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि लेंथ है, तो हाँ जी वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? उसको हम मेजर कर सकते हैं कि एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट के साथ। यानी हम वो कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट। जब हम किसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इससे रिलेटेड जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, यानी हर वो चीज़ जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो वो कौन सी चीज़ है, आइए हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी डिफिनेशन है द क्वांटिटी which can be measured the quantity which can be measured with an instrument is called physical quantity। यानी हर वो चीज़ जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस तरह इसकी एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल इसमें लेंथ भी आ सकती है, लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है, प्रेशर है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है इनको मेजर करते हैं तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इससे रिलेटेड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। यानी सिंपल बात यह है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहेंगे हम। तो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच cannot be measured are called नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम वो चीज़ें देखें जहाँ पे हमने लिखा कि विच कैन नॉट बी मेजर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो उसमें हमारे पास फीलिंग्स आ जाती है। जितनी भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको मेजर नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सैडनेस, कोई खफा है, बहुत ज़्यादा खफा है, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको खुश करें। तो कोई खफा है, सैडनेस है, या कोई जो है ना हैप्पीनेस, हैप्पी है, या लव है, हेट है, इन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते। इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना कितना है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। तो आगे फिर देखें, फिजिकल क्वांटिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को हमने बेस का नाम दिया हुआ है और एक को हमने डिराइव्ड का नाम दिया हुआ है, और आगे सप्लीमेंट्री भी आ जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक हमारे पास है बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी।
तो बेस फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे हम? दोज क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी हमारे पास है these are those physical quantity, these are those physical quantity with the help of which we can describe, या we can express, we can describe other physical quantity, other physical quantities are called base physical quantity। यानी ये हमारे पास वो क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसकी मदद से या जिसको यूज़ करके हम अदर क्वांटिटीज़ जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज जो है पे कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये जो बेस क्वांटिटी है ये हमारे पास मिनिमम 7 नंबर है, ये हमारे पास 7 नंबर्स है, तो उसको यूज़ करके हम अदर क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास बेस क्वांटिटी है। ये 7 नंबर है, देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके हम नाम, यूनिट्स वगैरह सारा कुछ लिख सकते हैं। अभी लिखते हैं। बेस फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी ये हमारे पास 7 है, 7 नंबर। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, amount of substance, amount of substance or luminance intensity of light। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है ये 7 नंबर है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 के है। ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, क्योंकि इनको यूज़ करके हम अदर क्वांटिटीज़ को डिराइव करेंगे, तो उसका नाम भी हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रखा है, उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि वो जितनी भी क्वांटिटीज इसके अलावा होगी आप उसको स्टडी करें, वो इन 7 में से डिराइव की गई होगी। तो ये जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, ये इसके यूनिट्स थे। अभी ये इसके नेम्स हैं। अभी हम इसके जो है यूनिट्स भी लिखते हैं। मास जो है याद रखें, इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ किलोग्राम, ये इसका यूनिट्स है। और इसका जो है ना, इसका यूनिट जो होगा वो होगा किलोग्राम, और केजी से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर, इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेकेंड, इसका यूनिट है एम्पेयर, करंट का यूनिट एम्पेयर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला। तो डियर स्टूडेंट्स, मास का यूनिट है किलोग्राम, हम इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ का यूनिट है मीटर, हम इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट है सेकंड, हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं या एस ई सी भी लिखते हैं सेकंड। करंट है या ऐसे लिखते हैं, करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, इसका जो है यूनिट है एस आई यूनिट एम्पेयर है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पेयर को, और करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। टी को कैपिटल टी से, एल को कैपिटल एल से, एम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। टेम्परेचर को कैपिटल टी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फॉर एग्जांपल ए का नाम दे दे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको जो है वो एल का नाम दे दे, या इंटेंसिटी है तो आई का नाम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और केल्विन को हम जो है टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, और इसको हम के में रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो इसको हम लिखते हैं, इसका सिंबल है MOL मोल, और कैंडेला का यूनिट है, कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है, और CD से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, कहते हैं कि हमारे पास ये जो है मास, ये और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बेसिकली एक ही चीज़ का यूनिट है। देखें, याद रखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी हम इसमें भी हम मास की बात करते हैं, और मास भी वही चीज़ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखें, ये जो मास है, ये हम आप यूँ समझिए कि इसको हम हेवी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, यानी इन टर्म ऑफ मैक्रोफिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम मास को कंसिडर करते हैं और केजी में मेजर करते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिकली बात करेंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो फिर वहाँ पे हम लेंगे मोल, ठीक है। फिर हम पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंगे, ठीक है। तो ये इसके 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये इनके यूनिट्स हैं और सैम्बल है, ठीक है। अब जाते हैं जी, ये नोट करें जल्दी से। अब जाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। सिंपल है, अच्छा। ये 7 नेम जो है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो है ये बेस क्वांटिटी है। इसके अलावा बाकी जितनी भी है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल quantity, यानी those quantity which are derived from base quantity। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, चलिए लिखते हैं, नोट्स में लिख लें अपने पास। These are those physical quantity which are derived from base physical क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से डिराइव की गई है, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, एरिया। एरिया क्यों है? क्योंकि एरिया के लिए आप स्टडी करते हो ना कि लेंथ इनटू विड्थ, इसको भी आप मीटर में ही मेजर करते हो, और इसको भी वेट को भी मीटर में मेजर करते हो, तो ये आपके पास m² आ जाएगा। यानी ये बात है कि जो आपके पास बेस क्वांटिटी थी उसमें जो लेंथ था वो डबल यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से हम कहेंगे कि
एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, किससे डिराइव की गई है? लेंथ से, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वो भी आपके पास m क्यूब आ जाएगा, तो वो भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्पीड या वेलोसिटी है, स्पीड या वेलोसिटी, वो भी आपके पास यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है ना, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड क्या है? यूनिट ऑफ टाइम। तो याद रखें, देखिए यूनिट ऑफ सेकंड क्या है? यूनिट ऑफ टाइम। तो ये भी जो है बेस क्वांटिटी थी और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डेल v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड। ये देखें, लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है और ये भी टाइम का यूनिट है। तो हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये मीटर सेकंड और सेकंड से जो है ये डिराइव्ड की गई है ये क्वांटिटी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। हमने ये कहा कि हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज़ है बेस क्वांटिटी, और बाकी 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसको हम जो है इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी जो है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी थी। और इसके बाद है थर्ड वन जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसको हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट। कमिंग जो है वो सप्लीमेंट्री है, नोट कर लिया जल्दी से, ठीक है जी। अभी जो है सप्लीमेंट्री हम स्टडी करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि वो क्वांटिटी जो ना बेस हो ना डिराइव्ड हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। वो यूनिट्स जो ना तो बेस क्वांटिटी में आते हैं, बेस यूनिट्स है, और ना डिराइव्ड यूनिट्स है, ऐसे यूनिट्स को हम कहते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नार neither base nor वो यूनिट्स जो ना तो बेस है और ना डिराइव्ड है, ऐसे यूनिट को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये हमारे पास दो यूनिट्स हैं ऐसे कि जो ना तो बेस है और ना डिराइव्ड है, जिनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के दो यूनिट्स है, एक का नाम है रेडियन और एक का नाम है स्टेरेडियन। उसको हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल से। रेडियन, डियर स्टूडेंट्स, रेडियन में हम स्टडी करेंगे किसी एक सर्कल को। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का ओ, ये इसका रेडियस है आर, और ये पॉइंट जो है इसका नाम है ए, और ये दूसरा पॉइंट है बी, और इन दोनों के दरमियान जो बन रहा है एंगल थीटा, और ये भी रेडियस है, और ए से बी तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर्क ए बी,
ए बी आर्क इज इक्वल टू एस। ये जो है हमारे पास क्या है, ये वाला जो फासला है ये एस है और ये थीटा है। तो रेडियन की डिफिनेशन हम ये करते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ए बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो थीटा है एंगल, ये हमारे पास बराबर है आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रेडियन है। ये सिंपल बात ये है कि जब ये आर्क और ये रेडियस इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं हमारे पास थीटा 1 रेडियन कहलाएगा। तो ये आपके पास आएगा एस डिवाइडेड बाय आर, यानी थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। या हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आर्क और रेडियस का जो रेशो है इसे हम कहते हैं थीटा। तो यहाँ से आपके पास सिंपल ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये बहुत यूजफुल इक्वेशन है और उसको हम बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आपके पास थीटा है, याद रखें इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये जो आर्क है ये भी डिस्टेंस है बेसिकली मीटर और रेडियस भी मीटर में हम मेजर करते हैं। तो इस वजह से ये जो है डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन था। अब चूंकि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल में यानी जब यहाँ से ये पार्टिकल्स मोशन स्टार्ट करेगा इसी पॉइंट तक आ जाएगा, इसको हम कहते हैं 1 रिवोल्यूशन। और 1 रिवोल्यूशन में आपको पता है कितने डिग्री एंगल होता है, 3600 सॉरी कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये इसमें होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 रिवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं इसमें। ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं और 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होती है। देखें, रेडियन इन 1 रिवोल्यूशन, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि डिग्री इन 1 रिवोल्यूशन, डिग्री इन 1 रिवोल्यूशन, और यहाँ पे हम कहते हैं कि रेडियन इन 1 रिवोल्यूशन, रेडियन इन 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, या 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। और आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14 समथिंग। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास 1 रेडियन क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। हम ये कह सकते हैं कि देयर आर, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है, यानी 6 रेडियंस जो है, 6 रेडियन या मोर देन 6 रेडियन जो है वो एक सर्कल में रेडियंस होते हैं। एक से अगर आपसे कुछ पूछे कि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं तो आप कहेंगे कि मोर देन 6 रेडियन जो है एक सर्कल में होते हैं। ठीक है, यानी आप 57.3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है 360 से थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो हम ये कहेंगे कि 6 रेडियन से इसका 6 रेडियन जो है या उससे थोड़ा ज़्यादा जो है रेडियंस है एक सर्कल में। क्लियर? ठीक है, ये नोट करें, फिर आगे जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन जो है डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये हमारे पास यूनिट है सॉलिड एंगल का। यूनिट क्या है, स्टीरेडियन है, सॉलिड एंगल का यूनिट है। और इसको हम एस टी या एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफिनेशन ये है, द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय ए इक्वल एरिया ऑफ इट्स स्फीयर, कि सरफेस का जो एरिया है वो डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्फीयर है,
स्फीयर है और ये कौन लाइक यू फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस आ गया। तो ये ले सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन अ स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सरफेस का एरिया क्या है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो सरफेस का एरिया आप सबको पता है, किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेडियस का हमने स्क्वायर लिया हुआ है, रेडियस का स्क्वायर लिया हुआ है। तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये कट जाएंगे। हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन अ सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई। तो 4 पाई जो है वो स्टेरेडियन होते हैं किसी भी सरफेस में। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। और देखिए आज हमने क्या पढ़ा, सिस्टम इंटरनेशनल, उसके बाद हमने पढ़ा बेस फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, और ये थर्ड वन जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने रेडियंट यूनिट स्टडी किया और स्टेरेडियन स्टडी की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।